गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। कलयुग में संसार से छूटने का या भगवान के प्रेम का सबसे सरल साधन है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम जो है वो हमें सभी पापों से छुड़ा देता है। और नाम लेना सबसे आसान है, फिर भी कोई नहीं लेना चाहता। क्यों? तो सोचते इससे क्या होगा, पर नाम से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। दक्षिण में पंढरपुर में नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए। बड़ी विचित्र उनकी वाणी थी। वहीं पर दक्षिण में चोखामल नाम का एक चमार रहता था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसमें चोखामल काम कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, जैसे लिंटर डालते हैं ना, लिंटर डाला और लिंटर खोलते हुए एकदम गिर गया लिंटर। बहुत से मजदूर दब गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि चोखामल संत थे तो नामदेव जी वगैरह ने कहा कि भाई इनकी हड्डियों की पहचान कैसे हो। मलबा वगैरह हटाया गया तो नामदेव जी ने कहा कि उनकी हड्डियों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही होगी। तो हड्डियां सब लगा लगा के देखी गई। जिन हड्डियों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी, बोला ये चोखामल की। अब देखिए, जीते जी किसी ने इतना नाम लिया होगा, 1 महीने बाद उनकी हड्डियां मिली। आजीवन उनकी हड्डियों में से नाम आता ही रहेगा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब राम राम जपेंगे तो राम राम आता रहेगा, जो नाम जपेंगे वो आता रहेगा। तो जब कोई नाम जपता है तो उसके रोम रोम में, उसके कण कण में, उसकी हर जगह वो नाम अंकित हो जाता है। हर जगह उसकी चमड़ी उघाड़ी है तो राम राम लिखा होगा, उसकी श्वास श्वास में राम राम, उसकी हड्डियों में से राम राम, हर चीज़ में से राम राम की आवाज़ आ रही है। कितनी महिमा है संतों की। तो कह रहे हैं नाम की बड़ी भारी महिमा है। अर्जुन का तो सबने दृष्टांत सुना ही है। अर्जुन जो थे, एक बार सो रहे थे तो भगवान कृष्ण आए तो देखा कि उनके मुंह से तो निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो उनको बड़ा चंबा हुआ कि कैसे अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण आए तो उनकी पत्नियां भी आ गई देखने के लिए अर्जुन को। फिर नारद जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान शंकर भी आ गए, सब आ गए। कुछ यज्ञ हो रहा था वहाँ पर, तो सभी आए हुए थे। तो उनका नाम देखकर सभी जो थे एकदम अचंभे में पड़ गए कि कैसे इनके अंदर से नाम निकल रहा है। तो शंकर जी जो थे खुश होकर डमरू बजाने लगे और नाचने लगे। अर्जुन उठ गया, बोला आप लोग सब इतने क्यों इकट्ठे हुए, क्या उत्सव है? तो बोले तुम्हारे अंदर से भगवान का नाम निकल रहा है, सोते हुए भी ये उत्सव है। तो अब देखिए, हमारे तो जागृत अवस्था में भी नाम नहीं निकलता, बार बार भूल जाते हैं। और लोगों के सोते भी निकलता है, लोगों के हड्डियों में से भी निकलता है। संतों की वाणी में आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है। क्यों? उनकी ये लगन है कि वे उसी में तल्लीन हो जाए। बोले महात्मा संत लोग जो हैं उनके अंदर में ये लगन होती है कि हम नाम में ही लीन हो जाएं। नाम के अलावा हमारे जीवन में कुछ ना रहे, सांस सांस में हमारी नाम चले, हमारे रोम रोम से नाम चले, हर जगह नाम ही नाम, नाम ही नाम। एक पल भी हम भगवान को न बिसरें। मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गई, प्राण उसमें लग गए, शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। आप चैतन्य महाप्रभु को याद कर लीजिए, आप हरिदास जी को याद कर लीजिए, तो उनको याद करने मात्र से आपका कल्याण हो जाता है। क्या कल्याण हो जाता है? आपका भी नाम में प्रेम हो जाता है। जैसे एक आए हुए थे सज्जन बाहर से, उन्होंने बहुत बुक्स वगैरह पढ़ रखी हैं, तो कह रहे थे, जैसे उनको नाम की महिमा बताई, कहने लगे नाम से क्या होता है कि जैसे कहते हैं भाई थॉटलेस हो जाओ, कोई विचार ना आए आपके मन में, पास्ट और फ्यूचर के विचार ना आए मन में। ठीक है भाई, पास्ट भी संसार है, फ्यूचर भी संसार है, और प्रेजेंट में भगवान है। प्रेजेंट में कैसे रहे? बोले मन तो पास्ट में भागता है। बोले 1 सेकंड जो पहले हुआ वो पास्ट है, और 1 सेकंड जो बाद में होगा वो फ्यूचर है। पर अब इस पल में
आप रह रहे हैं, बिल्कुल इस पल में, इस सेकंड में आप रह रहे हैं, तो आप भगवान में रह रहे हैं। अब भगवान में कैसे रहें? तो बोले सबसे आसान तरीका है इस पल में रहने का, भगवान का नाम जप करें। जब भगवान का नाम जप करेंगे तो ना तो मन पास में भागेगा ना फ्यूचर में भागेगा। भागेगा? नहीं भागेगा, इस पल में रहेगा। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाम जप करो। आप नाम ले रहे हैं तो मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। तो जो पुराने संत थे जिनकी इतनी महिमा है, उनको याद करने मात्र से मनुष्य भगवत स्वरूप बन जाता है। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं, भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता, क्योंकि वे उनके हैं, उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों में भेद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं वो भगवान के समर्पित हो गए, भगवान के अर्पित हो गए। उनकी अपनी मैं तो रही नहीं। तो जब मैं नहीं रही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो जब हमारी मैं नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे आग में अगर काठ रखो, मतलब लकड़ी का टुकड़ा रखो, तो वो काला काला कोयला बन जाता है और बाद में राख बन जाता है और चमकने लगता है, मतलब अंगारा बन जाता है और चमकने लगता है। पत्थर का टुकड़ा आग में रखो तो वह भी चमकने लगता है, हमने देखा होगा, वो भी लाल लाल हो जाता है, चमकने लगता है। कुछ भी कंकड़ टीकरी रख दो, सबके सब चमकने लगते हैं। ये क्या है? ये आग का प्रभाव है। जब तक भौतिक वस्तु में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर भगवान का नाम है, ये भौतिक नहीं, ये तो दिव्य है। कहने भगवान के नाम में कितनी ताकत है। ये नाम महाराज चेतन को चेता कर देता है कि तू इधर उधर ख्याल मत कर, तू मेरे में मन लगा तो मैं तुझे सब तरफ से चमका दूंगा। तो भगवान का नाम कोई लेता है तो उसका शरीर चिन्मय हो जाता है। देखिए चैतन्य महाप्रभु सशरीर भगवान में समा गए, मीराबाई सशरीर भगवान में समा गई, तुकाराम वो सशरीर भगवान में समा गए। तो कितने संत हैं भगवान में समा गए सशरीर, भगवान का नाम लेते, दिव्य हो गया उनका शरीर। आप लोगों में भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूँ आपको ऐसा होता होगा। आप सोते रहते हैं गाढ़ नींद में, तो राम ऐसी आवाज़ आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो, कैसे सोते हो। इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं। आप कह दीजिए मुझे 4:30 बजे जगा दीजिएगा, तो बोले जरूर दरवाज़ा बजेगा। कोई चिड़िया, हमारे तो अभी कुछ दिन से एक चिड़िया आती है, वो चौंच से खट 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 करती है, उठो 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 उठो। सच्ची कह रही हूँ, रोज आती है, खट खट करती है, वो कहती है उठो उठो। ये नाम महाराज की कृपा है, कैसे ना कैसे आपको उठा देंगे। नाम महाराज खुद चेत कराते हैं, खुद चेत कराते हैं। अरे पड़े सो रहे हो, नाम लो, भगवान का नाम लो। स्वयं भगवान चेत कराते हैं। अब एक संत की बात बता रहे हैं कि वो भगवान का नाम जपते थे, कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते नहीं थे, छूते नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती है। गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं, मेरे को पता ही नहीं लगता कि न जाने किसने मेरे को बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूँ आप में से कोई नाम प्रेमी, उसको भी ऐसा होता होगा। अपना अनुभव बता रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी कि मैं लेटा होता हूँ, जैसे माँ ऐसे पीछे सर पे हाथ रख के कमर पे सहारा दे के उठा के बिठा देती है, उठो बेटा। ऐसे ही मुझे नाम महाराज जो है उठा के बिठा देते, उठो बेटा नाम जपो। तो कह रहे जब मेरे साथ ऐसा होता है तो आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा होता होगा, जरूर होता है या नहीं। तो कह रहे ऐसा होता है, नाम लेने वालों के साथ ऐसा होता है। नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान लगाता हूँ आप में भी कोई नाम प्रेमी है, उसके भी ऐसा होता होगा। उसमें भी कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, कोई साधु का कारण नहीं है, कोई भाई का कारण नहीं है, कोई बहन का कारण नहीं है। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा। कह रहे इसमें ये नहीं है कि स्त्रियों को होगा पुरुष को नहीं होगा, पुरुष को होगा स्त्री को नहीं होगा, इसको होगा, बोले किसी को भी होगा।
नाम से प्रेम करो बस, तो नाम महाराज आप पर स्वतः कृपा करेंगे। आप कहने जब आप नाम लेने लगते हैं और आपको झपकी आ जाती है ऐसे, तो नाम महाराज जी आपको कैसे न कैसे उठा देंगे। कैसे उठा देंगे? दरवाज़ा बाहर से भिड़ जाएगा, कोई आवाज़ दे देगा, कोई आवाज़ हो जाएगी और आप एकदम उठ के बैठ जाएंगे। अरे नाम लो भाई, नाम सो रहे हो, नाम ले रहे थे और सो रहे हो, आप एकदम उठ के बैठ जाएंगे। तो ये नाम महाराज चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं। सोते कैसे हो? नाम जपते हो, नींद ले रहे हो, कोई और आके उठा देगा, सो रहे हो या नाम ले रहे हो? भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं कि आप शरण हो जाओ। कहना आप नाम लेना तो शुरू करो, तो भगवान आपके ऊपर बड़ी भारी कृपा करते हैं कि तुम मतलब नाम के शरण तो हो, नाम लेना तो शुरू करो, तुम्हारी संभाल मैं करूँगा। अब कह रहे हैं नाम कैसे जपना है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। पहले संबंध बनाओ भगवान से, तो संबंध बनाकर फिर नाम जप करो। पर इसमें भी एक शर्त है कि हमने भगवान से संबंध तो बनाया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। साथ में ये भी पक्का करो कि दूसरों ना कोई, मेरा और कोई नहीं है, मेरे तो सिर्फ भगवान है। कह रहे हैं जब हमें सबसे ही संबंध काटना है तो नया संबंध तो बनाना ही नहीं है, केवल भगवान से संबंध रखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उनसे ही लौ लगानी है, उन्हीं का सहारा लेना है। अनन्य चेता, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई भी नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। कह रहे भगवान के होकर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कह रहे ऐसे निश्चय से जब तुम नाम जपोगे तो उसका भगवान पर बड़ा भारी असर पड़ता है। बोले ऐसे तो नाम तुम लोगे तो असर पड़ेगा ही, खुश होंगे ही भगवान, पर जब तुम भगवान से अपनापन करके करते हो और साथ में अपनेपन में ये भी कहते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जब तुम ऐसे नाम जपते हो तो उसका बड़ा भारी भगवान पर असर पड़ता है। भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है। अब कहने नाम भी ले रहे हो और साथ में कुसंग का भी त्याग करो। अब कुसंग क्या है? कहते हैं कि भाई जो लोग गलत काम करते हैं उनका संग करना, या जो जुआ शराब खेलते हैं उनका कुसंग करना। बोले ये तो है ही कुसंग। साथ में उन्होंने कहा क्या है कुसंग? ये धन हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये कुसंग। कह रहे हैं ये धन हमारा है, ये संपत्ति हमारी, ये सब क्या है? कुसंग। जो मेरा मेरा करे वो सब कुसंग है। अब ऐसे लोग जो संसार में लगे पड़े हैं कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इतना पैसा बढ़ गया, उतना पैसा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे दिन पैसे की बात, सारे दिन संसार की बात, सारे दिन इधर की बात, उधर की बात। कहने ये सब कुसंग है। उनके साथ रहेंगे तो आपका भी यही पक्का होगा। जो परमात्मा से विमुख है उनका संग महान कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख है उनका संग करोगे तो आपका भी नाम में मन नहीं लगेगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। ये कुसमाज है, इनसे बचो, नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। अब कैकेयी का राम जी से कितना प्रेम था या नहीं? और मंथरा ने 1 मिनट में कैसा उनका मन बदल दिया कुसंग ने। मंथरा इतनी बुरी नहीं थी, पर देवताओं का खेल था, उन्हें लीला करानी थी राम जी से, उनका विनाश कराना था राक्षसों का। तो कह रहे थोड़ा भी कुसंग, थोड़ा भी आप किटी पार्टी में जाइए, थोड़ा शादी वादी में जाइए, थोड़ा घूमने फिरने जाइए, इधर उधर जाइए, लोगों से बातचीत करिए, साड़ी कपड़े जेवर की बात करिए, इसकी भलाई बुराई करिए, ये करिए वो करिए। अब देखिए आपको एकदम भगवान से विमुख कर देंगे। ज़्यादा साड़ी सूट की बात करिए, ज़्यादा सूट खरीदने जाइए बाज़ार, ज़्यादा शॉपिंग मार्केटिंग करिए, आपका मन एकदम भगवान से विमुख हो जाएगा। लोग कहते हैं भगवत भजन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए। वह ताकत कुसंग में नहीं भाई, प्रत्युत अपने भीतर अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं।
कह रहे हैं कुसंग में इतनी ताकत नहीं कि नाम जपने वाले को डिगा दे, पर हमारे अंदर जो नाम महाराज में इतनी श्रद्धा नहीं है, इतना प्रेम नहीं है नाम में, हमारे अंदर नाम के विरुद्ध जो संस्कार पड़े हुए हैं वो उभर आते हैं जब हम कुसंग करते हैं। तो इस वास्ते कुसंग का बड़ा भारी असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं आप निरंतर नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए, और किसी की निंदा मत करिए, क्रोध मत करिए, किसी को बुरी तरह मत करिए, है ना। मन पड़े तो सबको सुख दे, किसी को दुख ना दे। क्रोध मत करिए, निंदा मत करिए, दोष मत देखिए, और साथ में भगवान से अपनापन करिए और भजन करते रहिए। तो अब देखिए कितनी जल्दी फायदा होता है भजन का, नाम जप का कितनी जल्दी फायदा होता है। अब कहने कोई व्यक्ति जो है वो किसी कारण से कुसंग में पड़ भी जाए, तो जैसे सांप की मणि होती है ना, तो उसको जहर नहीं लगता, वैसे उसके ऊपर भी रखने से जहर का शोषण कर लेती है। जो मणि होती है वो सांप को नहीं लगती, जहर नहीं लगता सांप को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मणि है। आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए। प्रत्युत कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो कुसंग का त्याग करके। यानी अगर आप अच्छे भजनानंदी हैं तो आप पर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा। कहने मैंने एक सज्जन देखे थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, तो जब मैं उनके पास गया तो वो राम राम कर रहे थे। चलते फिरते मैं उनके पीछे चला गया, तो जब मैं उनके पीछे पीछे चला गया तो जब मैंने उनको देखा तो भी राम राम कर रहे थे, और बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी राम राम कर रहे थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा, बोले रात को भी मैं उनके पास रहा। स्वामी राम सुखदास जी अपना अनुभव बता रहे हैं। तो वे दिन में भी नाम जपते थे और रात भर उन्होंने नाम जपा, हर समय ही राम राम लेते थे। जब मेरी नींद खुली रात को तब भी वो नाम ले रहे थे, जब खाना खाते भोजन करते तब भी राम नाम करते, ग्रास लेते तब भी राम राम करते, किसी समय जाकर देखो तो भगवान का नाम लेते हुए मिलते। ऐसी लौ लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी। अब देखिए कह रहे हर समय नाम जपते थे, खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। उनका नाम छूटता ही नहीं था, छूटता ही नहीं था, छूटता ही नहीं था उनका नाम। दिन में रात में उठते बैठते सोते जागते खाते पीते। देखिए हमारी तो 1% भी लगन नहीं है, हमारी लगन है, हमारा तो इधर उधर दुनिया भर की बातों का शौक है हमें। भगवान में तो लगन ही नहीं है, भगवान से तो प्रेम ही नहीं है, नाम महाराज से तो प्रेम ही नहीं है, और सारी दुनिया से प्रेम है, दुनिया भर की बातों से। ये ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो लग ही जाएगा। परमात्म तत्व संबंधी बातें हों, परमात्म संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ भी समझ में आ जाएगा आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। कह रहे हैं अगर आपको भगवान के नाम का चस्का लग गया, भगवान के गुण लीला का चस्का लग गया, तो फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। अंदर से प्रेम तो हो जाए। लड़की देखिए जब उसकी शादी होती है तो पति को अपना मान लेती है, ये मेरे हैं, और उनसे प्रेम हो जाए, फिर छोड़ पाएगी? जिंदगी भर नहीं भूल पाती, चाहे शरीर ना भी रहे तो भी नहीं भूल पाएगी। तो देखिए कैसा संबंध पक्का होता है। तो कह रहे उससे भी ज़्यादा, ये तो एक जन्म का संबंध है, और भगवान से तो हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है। तो उन्हें हम कैसे भूल जाते हैं, उन्हें कैसे भूल जाते हैं, उनका नाम कैसे भूल जाते हैं? तो बोले कलयुग में भगवान को याद रखने का तरीका है कि नाम लेते रहो, और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बोले जब भी आपका मन इधर उधर जाए कह दीजिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और थोड़ी थोड़ी देर में ये भी कहते रहो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। अब कह रहे हैं कि भाई एक बार भगवान में लगन लग जाए तो आप फिर उसको छोड़ नहीं सकोगे। क्यों नहीं छोड़ सकोगे? बोले आपका संबंध पहले से ही भगवान का है।
आपका संबंध पहले से ही भगवान से है, तो संबंध वो तो पहले से ही चला आ रहा है हमारा। अब हमने उसको पकड़ लिया। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल से सुख राशि, हम तो उन्हीं के अंश है ना, हम तो उन्हीं के हैं। तो अब हमने उनसे संबंध जोड़ लिया और हमने पक्का कर लिया संबंध, प्रेम पक्का कर लिया, अब नहीं छूटेगा वो नाम। और आप बार बार प्रार्थना करिए, बार बार कोशिश करिए, बार बार भगवान से कहिए आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, क्योंकि भगवान की स्मृति सभी विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान की याद, भगवान का नाम सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है, उसमें बहुत शक्ति है। अभी भी बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, इनका आपके साथ निरंतर संबंध कहाँ है? ये निरंतर बदलते हैं, निरंतर रहते हैं, तो इनका आपसे साथ नहीं है। अब कह रहे हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनके साथ आपका संबंध नहीं है। शरीर पहले बचपना था, फिर जवान हुआ, अब बुढ़ा हो गया, नहीं, बचपन याद करिए अपना। तो बोले बराबर शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं और एक दिन ये शरीर मर जाएगा, तो ये तो रहने वाला नहीं है। पर भगवान से जो संबंध है वो सदा रहने वाला है या नहीं? तो उनको हम याद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हम हमेशा जवान बने रहे, हम हमेशा बच्चे बने रहे, हम हमेशा सुंदर दिखते रहे, हम हमेशा अच्छे दिखते रहे। ये सब का तो बड़ा मन है, पर भगवान में हमारा मन लगे, इसका मन नहीं है, इसका शौक नहीं है, इसकी लगन नहीं है। पर प्रभु हरदम साथ रहते हैं, प्रभु कभी हमसे वियुक्त हुए ही नहीं और हो नहीं सकते। ये जीव भी भगवान से विमुख हुआ, सभी जीव भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं, इस वास्ते भगवान जीव को कभी भूलते नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। हम भूल जाएं भगवान को, पर भगवान हमें कभी भूलते? बच्चा भूल जाए माँ को, पर माँ नहीं भूलती बच्चे को कभी। भगवान तो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, वो तो हमें एक सेकंड को भी नहीं भूलते। आप देखिए किसी मंदिर में चले जाइए, भगवान खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा बेटा, और बेटे को होश ही नहीं है। धन कमाने में, माया कमाने में, घर के काम धंधे करने में, मैं मेरा करने में लगा पड़ा है। बोले कुछ भी करो, नाम तो मत छोड़ो।